हरिओम। आज स्वर योग साधना का इस 9वें एपिसोड में कुछ बातें जो हैं मैं आपसे करूंगा। आप लगातार इस बात के लिए चिंतन कर रहे हैं कि स्वर योग साधना एक अति विशिष्ट विद्या है और इस अति विशिष्ट विद्या से जुड़ने के लिए हमें यम नियम का पालन करना आवश्यक है। हम कोई भी नियम का पालन करें, यम से जुड़े हुए और नियम से जुड़े हुए, क्योंकि यह अष्टांग योग की प्रथम और द्वितीय पादान है। यहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यथासंभव आपके भौतिक शरीर और मानसिक शरीर तथा आध्यात्मिक शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इनको इन्हीं रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। उनको हम साध लें। यम नियम की परिभाषा यही है। सोच है, संतोष है, सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, ईश्वर प्राणिधान है, ब्रह्मचर्य है। हम समाहित करके दोनों की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपकी वह प्रक्रिया शुरू होती है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि आज जो बात है मुख्य रूप से वो तत्व की बात हम करेंगे, पंच महाभूत की हम बात करेंगे। एक दो लाइनें याद आ रही हैं कि विश्व में जिसे देखा मजबूर देखा, कर्म करने का सदा दस्तूर देखा, पंच तत्वों के महत् व्यवधान लेकर ईश को इस विश्व का मजदूर देखा। एक ऐसी शक्ति जिसे हम महसूस करते हैं और उस पंच तत्व की यदि हम बात कर रहे हैं, उन तत्व की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आकाश, वायु, अग्नि, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हम पृथ्वी से शुरू करते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में जल है, जल के बाद में आपका अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये पंच महाभूत वो धारणाओं के अंतर्गत भी आते हैं जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग के लिए हम बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में अष्टांग योग की चर्चा की है। जिस भी साधन से, जिस भी योग में हमें सरलता और सहजता से हम कर सकें, उसका चयन करें और उसको निरंतर हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें। अब इन पंच तत्वों की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इन पंच तत्वों में आगे आने वाले एपिसोडों में मैं बताऊंगा, उन पे ध्यान करने की बात हम कर रहे हैं। तो ध्यान करने के लिए हमारे मनस पर एक पिक्चर आनी चाहिए कि हम किस चीज का ध्यान करें। यदि हम कहें पृथ्वी तत्व का ध्यान करें तो उसके क्या गुण होने चाहिए, तो उसको
हमारे प्राचीन ग्रंथों में विभक्त किया गया है कि पृथ्वी तत्व, उसकी तन्मात्राएं क्या होंगी, स्वरूप क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, उसका रंग क्या होगा, किस देवी देवताओं का वो परिचारक है। प्रत्येक तत्व के अंतर्गत ये सारी बातें आएंगी आपकी। उसका दल क्या है, बीज मंत्र क्या है, और वह उस तत्व का स्थान क्या है। इतनी बातों का ज्ञान जब हमको होगा तो हम उस पे ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की विधि वही है कि आप शांत भाव में बैठ जाइए, स्वास्तिक आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए। एक चीज हो गई। उसके बाद में आप देखेंगे एक बात जो हमको समझनी चाहिए कि अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं, मुख्य नाड़ियों की बात की है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको कि हम कह सकते हैं दाएं स्वर से चलने वाली नाड़ी सूर्य नाड़ी, पिंगला, और बाएं स्वर से चलने वाली नाड़ी इड़ा, चंद्र नाड़ी, और एक सतत प्रवाह गंभीर व्यक्तित्व की धनी सुषुम्ना। उसको भी ग्रंथों में दो प्रकार से बताया गया है। अगर सही सुषुम्ना नाड़ी है जो मेरुदंड हमारा है उसके माध्यम से ऊपर चलती है, इसको मैंने किसी और पिछले एपिसोडों में बताया था। एक तो तीन चीजें ये हो गई। दूसरी एक बात जो दिमाग में आती है कि जब हम श्वास लेने की बात करते हैं, श्वास और प्राण दो स्थितियां हैं, श्वास और प्राण। श्वास अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका चिंतन करें तो मुझे लगता है वह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, और प्राण एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स कि श्वास विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें दिशा और परिमाण निहित है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमें मालूम है कि सांस की स्थिति क्या होगी। हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, परिमाण कितनी सांस ले रहे हैं, क्वांटिटी आप क्या हो गई। अब प्राण की जो हम बात कर रहे हैं, प्राण इट इज ओनली स्पेसिफाइड विथ मैग्नीट्यूड, नो रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ डायरेक्शन। ऐसा मैं सोचता हूं, यानी कोई ऐसी चीज है प्राण शरीर के अंदर जो हमारी श्वास पैदा करती है, और प्राण का जो परिमाण है यानी ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का स्वरूप, और वही जो है हमारे अंतःकरण में अनेक तरीके से काम करता है। माध्यम श्वास हो गई, और जो अंदर कैरियर है वो आपका प्राण है। ये भी चीज हमको समझना चाहिए। तो हम श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं और प्राण के उस ऊर्जा बंडल का हम विस्थापन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद एक आता है मन। मनवाही की हम बात करते हैं कि मन जो है हमारी स्थिति को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी मन को हमें नियंत्रित करना है। तो यहां पे ये विशेष बात सामने आ रही है कि पंच महाभूत, पांच तत्व जिनके बारे में हम अब अगले उसमें चर्चा करेंगे, जिनको कि आपको जानना होगा। श्वास और प्राण की स्थिति क्या होती है, हमारी जो नाड़ी सिस्टम है उनकी स्थिति क्या होती है, कैसे प्राण का प्रवाह किस स्थिति में कब हमारे स्वर की विवेचना की गई है, इन सारी बातों का चिंतन, मनन और अध्ययन आपको समझना होगा। और उसके बाद हम ध्यान की बात करते हैं, धारणा की बात करते हैं। और आप देखेंगे कि प्रत्येक जो तत्व आपके हैं, स्वर किस प्रकार से उनको साधता है।
स्वर किस प्रकार से उनको नियंत्रित करता है। क्योंकि अभी मैंने पहले बताया कि यदि क्योंकि उन तत्वों से हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों का निराकरण होता है, चाहे मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, उनका निराकरण होता है। हरि ओम।